और बात बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह की। आज अमित शाह का 59वां जन्मदिन है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सफर तय करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद प्लानर अमित शाह की रणनीति की काट ढूंढना विरोधियों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। और यही वजह है कि जब जब शाह कोई फैसला लेते हैं तो उन फैसलों की तुलना सीधे सीधे राजनीति के पंडित चाणक्य से की जाती है। भारत माता की, भारत माता की। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। हम सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं, देश को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ करेंगे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? बीजेपी के चाणक्य, सत्ता के संकट मोचक, मोदी के मास्टर प्लानर, राजनीति के गेम चेंजर, पीएम के विश्वसनीय सलाहकार, केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी के रणनीतिकार। एक शाह के ये कई नाम हैं जिन नामों से वो जाने जाते हैं। 140 करोड़ वाले देश हिंदुस्तान के वो गृह मंत्री हैं और पीएम मोदी के बाद सबसे शक्तिशाली शख्स। गुजराती परिवार से आने वाले मुंबई में जन्मे शाह का सियासी कद उस वक्त और बढ़ गया जब 2014 में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की। और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। 2014 में बीजेपी की इस अपार सफलता के लिए शाह की रणनीति सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। अमित शाह को यूं ही राजनीति में सबसे शक्तिशाली शख्सियत नहीं कहा जाता है। सियासत का सिकंदर कहे जाने के पीछे कई बड़ी वजह भी हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 में से 71 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और इस जीत को हासिल करने के पीछे जिस शख्स का चेहरा और मेहनत थी वो अमित शाह ही थे, जो साल 2012 से यूपी में पसीना बहा रहे थे। इतनी बड़ी जीत भी उन्हीं के अथक प्रयासों का नतीजा मानी जाती है। अमित शाह को अगर आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है तो इसकी बुनियाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल जब प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी का नाम सुनिश्चित हुआ और यह तय हुआ कि उनको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है, तो प्रभारी महासचिव के नाते जो काम अमित शाह ने देश के सबसे बड़े सूबे में किया वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी पूंजी बन गया। 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 80 में 73 सीटें जीतने की रणनीति अमित शाह की बनाई गई। लोकल स्तर से लेकर केंद्र तक शाह की पहचान जीत के जादूगर और वोट के बाजीगर की भी है। इसीलिए शाह को बीजेपी के अब तक बनने वाले सभी अध्यक्षों में सबसे सफल अध्यक्ष माना जाता है। कहते हैं राजनीति के इस खिलाड़ी के नेतृत्व में बीजेपी अपने सबसे गोल्डन पीरियड से गुजर रही है। शाह की रणनीति का ही नतीजा था कि केंद्र में 2 बार और 2014 के बाद 18 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार बनी। देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाते हैं। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है।
और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। 59 साल के शाह एक व्यापारी परिवार से हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने व्यापारी के तौर पर की और स्टॉक ब्रोकर के रूप में वित्त उद्योग में काम किया। बाद में उनका रुझान राजनीति की ओर हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1989 से लेकर अब तक शाह स्थानीय निकाय से लेकर सांसदी तक 29 चुनाव लड़ चुके। कहते हैं आज तक वो एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। वो लगातार 4 चुनावों यानी 1997, उपचुनाव 1998, 2002 और 2007 में गुजरात के सरखेज से विधायक के रूप में चुने गए हैं। बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले शाह रणनीति बनाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। अमित शाह गुजरात की राजनीति में पहले से ही चाणक्य माने जाते थे। जब वो छात्र राजनीति करते थे 80 के दशक में, उसके बाद 90 के दशक के अंदर वो संगठन के अंदर काम कर रहे थे। 95 में जायंट किलर के तौर पे डेप्यूटी सीएम को हराने के लिए जब बीजेपी ने एक नया उम्मीदवार खड़ा किया था, तब अमित शाह पे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अमित शाह इस उम्मीदवार को हराए और कांग्रेस के सामने बीजेपी की जीत लाए। और कोई नहीं मानता था उस समय पे कि वहाँ पे जायंट किलर के तौर पे ये नया आदमी उभर के आएगा। तब अमित शाह ने जो सोशल इंजीनियरिंग किया और उसी के चलते ये फ़ायदा हुआ। उसके बाद 98 में जब वो विधायक बने, उसके बाद वो 2002 तक वो काफ़ी हद तक साइलेंट मोड में रहे। 2001 में नरेंद्र मोदी अक्टूबर में यहाँ पे आए, उसके बाद भी वो साइलेंट मोड पे रहे। 2002 के अंदर उन्होंने देखा कि अगर गुजरात को सर करना है, गुजरात के अंदर अपना मुकाम बनाना है बीजेपी का, तो उन्होंने साफ तौर पे संगठन के अलावा उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर को एक अपने हाथ में रखा, क्योंकि ताकि और ज्ञाति के लोग भी उनके साथ जुड़ सके, बीजेपी के साथ जुड़ सके। सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से की जाए वो उसके बारे में उनकी काफ़ी माहिर है वो, और इसीलिए उनको ये चाणक्य, राजनीति का चाणक्य अभी कहा जाता है। बचपन से ही पोस्टर लगाने से आज गृह मंत्री बनने तक जो सफ़र रहा है वो लोगों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। खुद अमित शाह जी का जो राजनीतिक करियर रहा है वो एक प्रेरणा की तरह है हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए। खासकर आप देखिए 2014 के बाद जब वो बने प्रदेश राष्ट्र के अध्यक्ष बने, तब पहले प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जनरल सेक्रेटरी होने के लिए यूपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बाद में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाया गया। उस वक्त जो क्रांतिकारी चेंज आया, परिवर्तन आया पार्टी में, वो पूरी दुनिया ने देखा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। ऐसी स्टेट्स में जहाँ कभी हमने सोचा नहीं था वहाँ हमारी सरकार, और बहुत मजबूत सरकार आई। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में देखिए, चाहे दक्षिण में देखिए, चाहे आप और भी जगह जहाँ हमारी सरकारें नहीं रहती थी, वो सब काम करने का तरीका जो है कार्यकर्ताओं को अमित शाह जी ने सिखाया। कहते हैं कि शाह के काम करने का तरीका उन्हें बीजेपी के बाकी नेताओं से अलग करता है। राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी की नेतृत्व को करीब से देखने वाले लोग कहते हैं शाह एक टारगेट निर्धारित करते हैं और फिर अपने तरीके से योजना बनाकर उसे करने में जुट जाते हैं। शाह के टारगेट की लंबी फहरिस्त है जिस पर उन्होंने काम किया। जिन योजनाओं की सफलता का श्रेय शाह को जाता है उनमें घाटी से 370 का हटाया जाना शामिल है। हालांकि शाह के इस फैसले से घाटी में तो विरोध हुआ, लेकिन वो देश भर में ये संदेश देने में सफल हुए कि उनका ये कदम गलत नहीं था। देखिए, धारा 370 खत्म करना आसान नहीं था, लेकिन अमित शाह एक ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने बहुत गंभीरता से पूरे आत्मबल के साथ काम किया और धारा 370 को पार्लियामेंट से ख़त्म कराया। साथ में जो कश्मीर में शांति आई वो बहुत ही अभूतपूर्व है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पत्थरबाजी रुक गई, आतंकवादी घटनाएं रुक गई और कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये पूरा श्रेय इस नरेंद्र मोदी सरकार को और देश के गृह मंत्री को जाता है। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि
देश के दूसरे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मसले थे जहां गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ने शानदार काम किया है। और उनके काम को ठीक है आलोचक आलोचना करेंगे, लेकिन जो काम किया है उन्होंने वो निश्चित तौर पे मील के पत्थर है। कश्मीर से जुड़ा एक और कदम जिसे अमित शाह ने उठाया वो है कश्मीर के पंचायतों का सशक्तिकरण। गृहमंत्री बनने के बाद शाह ने कानूनों को बदलवाया और उन्हें शक्ति प्रदान की। शाह की सफलता की लिस्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम का बदलाव भी शामिल है। हालांकि इस फैसले के बाद काफी विरोध हुआ, लेकिन शाह अपने फैसले पर अटल रहे। शाह के ऐसे ही साहसी फैसले उन्हें सत्ता का सिकंदर बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।